तो बच्चों हम शुरू करते हैं सेल, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानना। इन सब चीजों से के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहले आते हैं सेल। ये सेल क्या है? ये सेल आपने जाना होगा। सेल आपने कहा टॉर्च के सेल निकालो भाई, तो सेल एक प्रकार का क्या है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर केमिस्ट्री में देखा होगा तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक हम ग्लास ले लेते हैं और उसके अंदर जो है कुछ लिक्विड जैसा होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं। ये दो टर्मिनल में जो होते हैं इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोड, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और जो ये लिक्विड होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और विद्युत अपघट्य कहते हैं इसे हिंदी में। और इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस जिनसे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसके फलस्वरूप एक प्लेट नेगेटिव हो जाती है और दूसरी प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। यानी एक प्लेट तो हाई पोटेंशियल पर और एक प्लेट लो पोटेंशियल पर, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पर तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल बन जाता है। खैर ये तो एक बैटरी मैकेनिज्म का था, पर हमारा सेल करता क्या काम है ये भी जानना जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन इट डज। नंबर एक, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, क्योंकि विभवांतर के कारण ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन तभी गति करेगा, या कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज तभी गति करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभव उच्च विभव से निम्न विभव। अगर विभव समान होगा तो समविभव पृष्ठ हो जाता है, पहली वाली यूनिट में पढ़ा आपने, उसमें तो फिर कोई आवेश गति नहीं करता। समान विभव में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। हम जब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर उच्च विभव है, यहाँ पर निम्न विभव है। यहाँ पर हम किसी आवेश को छोड़ दें, पॉजिटिव आवेश को, तो पॉजिटिव आवेश ऐसे फ्लो कर जाएगा इस दिशा में, उच्च से निम्न को, और इलेक्ट्रॉन लो से उच्च की ओर। तो ये सेल इसी आवेश को फोर्स करने के लिए, मूवमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करता है, मेंटेन करता है। तो इट मेंटेन्स, एक्चुअली इट मेंटेन्स यानी कायम रखता है, ये मेंटेन करता है, it maintains potential difference between 2 points, potential difference between electrodes, यानी कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। और जिस कारण आवेश गतिमान होते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, तो ये इट डज नॉट प्रोड्यूस चार्ज, जिस चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, इट डज, या प्रोवाइड नहीं करता, कैसे कि प्रोवाइड नहीं करता, देता नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड चार्ज, डज नॉट प्रोवाइड चार्ज। ये चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि चार्ज को ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। ऊर्जा उसको मिलती है कहीं से, यहां पर ऊर्जा मिलती है वैसे इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था, पर इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, यहां। उस ऊर्जा को लेकर के जाता है इलेक्ट्रॉन, जो है नेगेटिव प्लेट की ओर जाता है पूरे सर्किट में। हम सर्किट कहते हैं, सर्किट ये इस तरह से बना हुआ है। हम सेल को दिखाते हैं दो टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जाएंगे, इधर को 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 जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की। पर अंदर क्या होगा, अंदर वापस तो नहीं आएगा पॉजिटिव को, फिर नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा। अब नेगेटिव प्लेट की ओर जो है विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, इसलिए उसको कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिलेगी। सो सेल प्रोवाइड्स एनर्जी, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी किसको देता है, ये चार्ज को, प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वही एनर्जी पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और फिर इलेक्ट्रॉन यहां से या और यहां रेजिस्टेंस आया कुछ, तो वहां पर एनर्जी खो दी इसने, यहां खोई एनर्जी, फिर यहां आया, फिर यहां एनर्जी मिली, फिर यहां खोई। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप जानते हैं कि अगर एक स्थान पर एनर्जी मिल रही है तो दूसरे स्थान पर एनर्जी रिलीज हो रही है। दीज आर द फंक्शन फॉर सेल्स। बट सेल को जो हम नापते हैं, जब हम सेल को नापते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने चार्ज कर दिया। चार्ज आपने देखा होगा, चार्ज का मतलब यह है कि कभी किसी बैटरी को उठाकर देखिए, उसके ऊपर लिखा होगा 1.5 वोल्ट, यानी कि वो चार्ज है। 1.5 वोल्ट से उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन कर दिया है 1.5 वोल्ट।
अभी क्या है 1.5 वोल्ट क्या है, इस पर जब हमने बैटरी को चार्ज कर दिया, वैन हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, तो इसको एक नाम दिया गया, इसको जो नाम दिया गया 1.5 वोल्ट, जैसे ये बैटरी है, इसको हमने कह दिया E इक्वल टू 1.55 वोल्ट। ई क्यों लिखा है पता नहीं, क्यों सिंबल के चेंज कर दिया हमने ई। तो ई क्या होता है, EMF, इससे लिखा है EMF, और EMF की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी फिर एक कंफ्यूजन पैदा होगा कि फोर्स यानी बल, और बल लग रहा है, ना ना ना, बिल्कुल बल नहीं लग रहा है। ये बनाने वाले ने ये नाम कहां से ले लिया वो वही जाने, फोर्स कहा है पर फोर्स है नहीं है, ये याद है। इलेक्ट्रोमोटिव तो है कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है, बट ये तो ऊर्जा देता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर ऊर्जा से फोर्स तो है ही नहीं है, बट आपको फोर्स के रूप में इसको याद करना है, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है उसी रूप में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF। हिंदी में बोलेंगे तो विद्युत वाहक बल, विद्युत को वाहक करने वाला, तो समझ ही नहीं, विद्युत को वाहक, विद्युत का वाहक, ऐसा बल, पर बल नहीं है, ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है हिस्टोरिकली फोर्स किसी ने लिख दिया हो पहले किसी इतिहास में, और वही परंपरा में चला आ रहा हो। तो सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड मैंने कहा था जो डिप होते हैं सेल में, अंदर ऊपर नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल, यानी कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। क्या है ये, विभवांतर है। और जब कोई धारा ना ली जा रही हो, व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन नो करंट हैज बीन ड्रॉन, नो करंट हैज बीन ड्रॉन, यानी कि कोई भी धारा नहीं ली गई। और जब धारा नहीं ली जाती है, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट, यानी खुला सर्किट। खुले हुए सर्किट में, खुले हुए परिपथ में, जहां धारा का प्रवाह ना हो रहा हो, जहां करंट फ्लो नहीं कर रही हो, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखिएगा, फोर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम पुराने उसमें आप डेफिनेशन में जाएं, विभवांतर क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकांक आवेश को लिया जाने वाला कार्य, और कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है। ये ऊर्जा ही है, एनर्जी है, एनर्जी दैट स्टोर इन सेल, यानी कि जो सेल में संचित होती है, जो सेल की ऊर्जा है। जब हम कहते हैं सेल को हमें चार्ज सेल बाजार से लेना है, या नया नया बैटरी का सेल लेके आए, नया नया सेल लेके आए, उसमें लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो वो 1.5 वोल्ट क्या है, वो EMF ऑफ द सेल है, वो सेल का EMF है। सवाल उठता है कि ये EMF को हम नापें। अभी हम जब नापने चले इसको, जब हम इसको नापने चले तो मामला हो गया गड़बड़। हमने वोल्टेज लगाया E, और यहां पे हमने लगाया वोल्ट मीटर, पर वोल्ट मीटर में रीडिंग आया कुछ और, कुछ और। मैंने एक बच्चे से माल्टे मंगाए, 50 माल्टा मंगाया, आया 45, संख्या निकली 45। 5 कहां गया, 5 बंदा रास्ते में खा गया। आते आते लालच हुआ, 5 माल्टे खा गया। अब 5 माल्टे खा गया, 50 माल्टे पूरे थे, 45 माल्टे मिले। कुछ ऐसी ही कहानी यहां पर है। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, और जब धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई, यहां से धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ना धारा, हमने कनेक्शन जोड़ दिया वोल्ट मीटर में, कुछ तो धारा फ्लो कर गई। जब धारा करंट फ्लो कर गई, अभी क्या हुआ, जब करंट फ्लो करी तो वो जो मान आ रहा है वोल्ट मीटर में वो आ ही नहीं रहा उतना, 1.5, कुछ घट के आ रहा है, E के बराबर नहीं आ रहा, घट के आ रहा है। तो हु इज द कल्प्रिट, कौन है वो चोर, खा गया रास्ते में। जैसी धारा बही है तो रास्ते में कोई एक जो है
कुछ वोल्ट खा गया, तो हम यहां पर देखेंगे E था और V मिला, तो E माइनस वी कहां गया, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्ट। ये खा गया कोई। इस लॉस्ट वोल्ट कौन खा गया, ये वही चोर खा गया है जो कहीं ना कहीं रास्ते में है, उसका मन ललचाया और वो खा गया। अब कौन खा गया, सोचो भाई कौन खा गया। यहां पर सेल के बाहर तो कुछ खाने जैसा है नहीं, पर अंदर क्या है सेल के, ये चोर अंदर का चोर है। कहां का चोर है, अंदर का, सेल के अंदर का। कहां का है, सेल के अंदर का। अब ये सेल के अंदर क्या होता है भाई, सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें आयंस होते हैं, आयंस मूव कर रहे होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन को मूव करना होता है, घोल से होकर के जाना होता है। तो घोल से जब जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा टक्कर तो मारेगा ही, बीच में रास्तों में वहां भी आयन होंगे, टक्कर मारेगा ही। तो सब यहां पर भी टक्कर मारी उसने, इलेक्ट्रॉन ने सेल के अंदर, और कुछ ऊर्जा वो खोने लगा। जब उसको हम यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इधर को जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, इधर को गए, तो यहां से आए, उसको जबरदस्ती ऊर्जा देकर के ले गए, कुछ टक्कर खरबर की अंदर, तो कुछ ऊर्जा उसने खो दी। जितनी मिली पूरी की पूरी जो मिली उसे नहीं ली, कुछ खो दी ऊर्जा, दैट कम्स आउट लाइक ए लॉस्ट वोल्ट। अब ये कहां खोई है, इसके अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। उस इंटरनल रेजिस्टेंस में उसने ऊर्जा खो दी, तो E माइनस वी बराबर I इंटू स्मॉल r, जहां पर I क्या है, वो धारा है, वो करंट है जो सर्किट पूरा करने पे फ्लो कर रही है। और V क्या है, V वो वोल्ट। अब V क्या है, V भी पोटेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अभी ये भी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये भी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज ड्रॉन। अभी क्या है, करंट ले ली गई है। जब हमने करंट ली तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। पहले क्या था, जब करंट नहीं ली थी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो E था, वो EM। सो ये डिफरेंस देखिए, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं इसको, हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल के बीच में, इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पूरी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल की, वो EMF, जबकि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, उस वोल्टेज को बोला, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोला। और स्मॉल r IR, ओम का नियम लगाया है, कहां, अंदर लगाया है, अंदर की बात। स्मॉल r में इतना विभव खा गया, I इंटू स्मॉल r, E माइनस वी बराबर I इंटू IR वोल्टेज यहां पर खा गया। ये E वोल्टेज था, V वोल्टेज मिला, IR वोल्टेज खा गया, नहीं I वाई वोल्टेज खर्च हो गया, व्यय हो गया। कहां हो गया, सेल के अंदर हो गया। तो कहानी यहां पर आती है कि E माइनस वी इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, और चोर की बात जो करी थी वो चोर है यहां पर स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो तीन बातें आई यहां पर, सेल, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पे बात करते हैं। अब बच्चों ये सर्किट है, यहां पर E लिख दीजिए, E हमेशा ऐसे लिखा था, EMF, और यहां पर हो गया स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से धारा बह रही है, इधर गई, यहां कैपिटल R रेजिस्टेंस। इनके बीच में वोल्टमीटर लगाया था, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, समांतर क्रम में। ये वोल्टमीटर सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में भी नाप रहा है और कैपिटल R के बीच में भी विभवांतर नाप रहा है, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभवांतर नापेगा इधर इन दो टर्मिनल के बीच में और इन दो टर्मिनल के बीच में समान होगा। ओके, तो V बराबर IR हो सकता है, क्योंकि I धारा बह रही है, ये पूरे सर्किट में I धारा बह रही है। हम मान के चलेंगे V के अंदर धारा नहीं बह रही, क्योंकि V का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। हमेशा याद रखिएगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसे हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, उसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। चलिए एमीटर भी लगा लेते हैं, क्या गलत है इसमें, एमीटर भी लगा लेते हैं। जो I को नाप रहा है उसको हम कहां लगाते हैं, सीरीज में।
एमीटर का आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस शून्य होता है, ये भी याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अनंत होता है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि इसके बारे में बात अगली यूनिट में होगी, जब हम यूनिट नंबर 3 के चैप्टर्स लेंगे, लेक्चर्स लेंगे। तो बच्चों यहां पर V बराबर आई आर, एक तो ये टर्मिनल विभवांतर को ऐसे नाप लेगा ये कि V देगा आई आर, ओके ठीक है। और एक क्या देगा, E माइनस वी बराबर आई इंटू स्मॉल आर, इसलिए V बराबर देगा E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। जब सेल से धारा ली गई है, जब सेल से धारा ली गई है, ध्यान रखिएगा, यदि सेल को हम धारा देते हैं, जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो उसका ईएमएफ बढ़ता है कुछ, जैसे 16 वोल्ट में चार्ज करना है तो 12 वोल्ट ईएमएफ होगा, तो 4 वोल्ट वो एक्स्ट्रा लेगा। किसके लिए? स्मॉल आर के लिए, अपने वो अंदर जो खतरनाक सा बच्चा बैठा हुआ है, चोर जो चोरी कर लेता है, उसके लिए। तो 12 + 4 16 वोल्ट, तो उस समय बढ़ेगा ये E प्लस आई आर, जिसमें चार्ज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें चार्ज करेंगे तो E प्लस आई आर, V बराबर E प्लस आई आर, और जिसमें धारा लेंगे तो V बराबर E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां आपसे दो बातें कही जा सकती हैं कि I को निकालो, ठीक है, I को निकाल लेते हैं। देखिए V बराबर आई आर लिख सकते हैं इस समीकरण से, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से मैंने लिख दिया V इक्वल टू आई आर बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर बराबर E, तो I कॉमन लिया तो R प्लस स्मॉल आर बराबर E, I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल आर। एक फॉर्मूला ये भी है आपका कि सेल द्वारा ली गई धारा जो है, करंट है, इक्वल टू ईएमएफ, रेशियो है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि बाहर का रेजिस्टेंस और मिला दिया प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जो चोर था जो इंटरनल से जो खा जा रहा था, वो है ये। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला आप ये याद रखो, सीधी सी बात, ये कंसेप्चुअल फॉर्मूला है, E माइनस वी बराबर इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। तो I यहां पर जो है कम हुआ है कि ज्यादा हुआ? अगर हम ये नहीं होता स्मॉल आर तो ये I का मान ज्यादा होता, परंतु स्मॉल आर हो गया तो ये और खा रहा है, तो I का मान क्या हो गया? घट गया। तो I भी घट गई, V भी घट गया। तो क्यों घट गया? वही इसी चोर के कारण। किस चोर के कारण? आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। दो फॉर्मूले आ गए हैं, और एक और कॉमन फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है स्मॉल आर के मान के लिए। करते हैं, देखिए I इंटू स्मॉल आर बराबर E माइनस वी। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन, ये जो समीकरण 2 है, इसको इस तरह से लिख दिया है। तो I बराबर क्या हुआ? E माइनस वी अपॉन स्मॉल आर। अभी क्या है? E माइनस वी अपॉन स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब हमें स्मॉल आर निकालना है, तो मैं थोड़ा सा चेंज, इसलिए दिस इंप्लाई स्मॉल आर इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। एक तो ये है। अब इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखिए, इक्वल टू E माइनस वी 1 अपॉन आई। E माइनस वी की जगह हम लिख दें अगर I इंटू कैपिटल R, या हम ऐसा करते हैं, इसमें V को कॉमन ले लें। अगर हम V को कॉमन ले लें, तो पहले मैं वही इक्वेशन लिख देता हूं, तब सही रहेगा। स्मॉल r इक्वल टू, क्योंकि नीचे चली गई है इक्वेशन I। अब E को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? V को कॉमन लीजिए, सॉरी, V को कॉमन लीजिए तो यहां पर क्या आएगा? E अपॉन वी माइनस 1 अपॉन आई। अब V अपॉन आई क्या हुआ? एच पर ओम्स लॉ, यू नो V अपॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल R। यहां से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से V अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल r कितना? V अपॉन आई की जगह लिखेंगे कैपिटल R, अंदर लिखेंगे E अपॉन वी माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका पोटेंशियोमीटर में काम आएगा, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, 2, और नई समीकरण क्या आई थी? ये आई थी 3, और ये हो गए 4। तो हमने स्मॉल r भी निकाल लिया, कैपिटल V की बात भी कर ली, कैपिटल E की बात भी कर ली। तो सारा जो हमारा काम यहां पर हो गया, ईएमएफ, सेल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। जाते जाते एक बात और बता जाएं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब ये निर्भर तो करेगा पक्का भैया, सेल में इलेक्ट्रोड हैं, उनकी एरिया होगा, इलेक्ट्रोड का एरिया भी कवर करेगा। अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या होगा?
सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर 1, एरिया को बढ़ाएं, एरिया को बढ़ा दिया, क्या होगा एरिया बढ़ा के भैया? क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, जल्दी पहुंच जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में जल्दी पहुंच जाएगा, एनर्जी जल्दी मिली, जल्दी खर्च ही नहीं हुई, जो स्मॉल आर में खर्च हो रही थी कम हुई, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मान क्या हुआ? घट गया। अगर डिस्टेंस इलेक्ट्रोड की भी, इलेक्ट्रोड डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड के मध्य डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड की वजह, ये एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये बढ़ा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को यहां से जाने में कहीं लंबा पाथ तय करना पड़ेगा, टिक 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 यहां तक पहुंचने में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अरे ऐसे में तो उसको खबर 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 थप्पड़ 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 लड़ाई भी बहुत करनी पड़ेगी, रास्ते में टकराता रहेगा। तो इस कारण क्या हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा टक्कर यानी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस, कम टक्कर यानी कम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का हो गया। और क्या होता है? एक होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता कहते हैं इसे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ सांद्रता, सांद्रता ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं विद्युत अपघट्य को, विद्युत अपघट्य को, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घोल का, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा आयंस होंगे, तो उसको टक्कर भी ज्यादा होगी, स्मॉल आर का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध, अंदर की बात थी, आंतरिक, आंतरिक वाला मामला, आंतरिक प्रतिरोध जो दिखाई नहीं देता है परंतु काम बहुत भयंकर भयंकर कर देता है, वोल्टेज को खा जाता है, तो आंतरिक प्रतिरोध इन बातों पर निर्भर करता है। एरिया बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड्स के बीच की, इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहले एरिया बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया, जल्दी से पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो टक्कर होती है वो कम होगी, और ऐसी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इन फॉर्मूलोज को याद रखिएगा, इन सूत्रों को याद रखिएगा, और हम इस फॉर्मूले को किरचॉफ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, उसको मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर पर। धन्यवाद।